अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चाय और पकौड़ा। पकौड़ा बना लें, पकौड़े और चाय के साथ पकौड़े बनाने को दिल चाह रहा था, इसीलिए मैंने कहा चलो आज व्लॉग में भी शामिल कर लेते हैं। तो आज वैसे ढेर सारे काम हैं, करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम है जो कि मैंने करने हैं। अभी मैं ये इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। शाम को कड़ी बनाऊंगी तो कड़ी के लिए थोड़े से बना के रख दूँगी। मैंने अभी इसको पलट लेते हैं और हम साथ साथ ये कि किचन में जब हम काम कर रहे होते हैं तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमें ख्याल रखना चाहिए, तो हमारा किचन काफ़ी साफ रहता है। अगर हम कभी ऑयल वाला काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें एक प्लेट में रख लो या कोई भी में ये चीज़ें रख लो, ऑयल नीचे ना लगे। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती हैं। तो अभी इसमें उबाल आ रहा है ये चाय में, तो चाय ये खा लेंगे, उसके बाद अगला काम फिर शुरू करेंगे। अभी मैं ये बना रही हूँ, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। आप भी कभी कभी ट्राई करना, काफ़ी अच्छा ये चटनी के साथ और ये चाय और पकौड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। हमें तो पसंद है। असल में रमज़ान अभी अभी ख़त्म हुआ है तो दोबारा वो याद आता है कि हम रमज़ान मुबारक में रोज़ाना पकौड़े, समोसे, ये कचौरियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते थे। तो आज बच्चों का दिल चाह रहा था कि आज कह रहे थे कि हमने भी पकौड़े खाने हैं, तो इसी वजह से फिर हम ये बना रहे हैं। काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, कलर काफ़ी अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आ गया है अभी। जब चले उठे आज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। ज़्यादा बैठना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, काम करने से सेहत अच्छी रहती है। तो बिजी भी बंदा रहता है काम करने से। अब इसको पलट लिया है और इसका कलर काफ़ी अच्छा आ रहा है। काफ़ी असल में इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था कि बना लें और जल्दी जल्दी में फिर मैंने ये बना लिया। मूड नहीं था, ऐसे ही बच्चों ने कहा फिर मूड बन गया। अभी मैंने ये तैयार कर लिया, अभी जाके हम खाएंगे। ऐसे लगे इसको ट्राई करना ज़रूर। चाय के साथ पकौड़ा क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, आप बताना ज़रा। अभी मशीन लगाती हूँ मैं इसको। तो
बंद कर दूँगी। अभी ये खुद ही धुल जाएंगे और थोड़ी देर के बाद मैं इसको उतनी देर तक दूसरे काम कर लेती हूँ। तो अब ये बर्तन पड़े हुए, बर्तन मैं धोऊंगी। धोने के बाद आज धोने के बाद और भी जो जो काम नज़र आता गया बस वो करती जाऊंगी। आज काफ़ी ज़्यादा काम है, काम आज कंप्लीट करने का इरादा है। सारा दिन पूरे हम काम में लगे हुए हैं। अभी मैंने कंप्लीट बर्तन वॉश कर लिए हैं। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आलू वाले चावल बनाना चाहती हूँ, वो बनाती हूँ मैं। साथ साथ ही आप कर लोगे तो काम काफ़ी बिखरा हुआ नहीं लग जाता। अभी मैं थोड़े से चावल बनाने लगी हूँ, ये आलू वाले चावल बना लेती हूँ। तो अब प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जो कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो ज़रूर मुझे बताना, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ तो इसको थोड़ा धो लेती है, एक दो पानी से इसको निकाल लूँगी और साफ़ कर लूँगी इसको। और सब हो सकता है ये सारा चावल का प्रोसेस मैं दिखा ना पाऊँ, तो इससे पहले हो सकता है मैं कुछ और काम काफ़ी ज़्यादा है जो करने वाले हैं, जो मैंने करने। तो ये सूखे मसाले हैं जो इसमें डालूंगी। ये लौंग है और ये इलायची है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। वीडियो में मैं ये दिखा रही हूँ। ये थोड़े से मसाले डालूंगी इसमें, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी। तो ये सब्ज़ मिर्च है इसमें। तो ये मैंने आलू भिगो के नहीं रखे तो काले पड़ जाते हैं, इसीलिए मैं भिगो के रख लेती हूँ। तो अब 1 गिलास में 2 गिलास मेजर करके, अगर 1 गिलास आपका चावल है तो 2 गिलास इसमें पानी के डाल दें। उबाल आने तक इसको ढक दें और ढक के इसको पकाएं। जब ये एक उबाल आ जाएगा तो इसमें चावल डाल लेंगे। चले इसको साथ साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ। मुझे बाद में साफ़ करना ही नहीं पड़ता असल में, बस मैं साथ साथ ही साफ़ कर लेती हूँ। मेरा काम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। डाल देंगे। अब इसमें बॉयल आ गया, इसमें चावल डालते हैं। ये अलग अलग करके कपड़े रखूँगी मैं। अब मैंने फोल्ड करके रखे हुए थे, अभी मैं इसको अलमारी में रखती हूँ। इस वक्त तक मेरा काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी जाके चावलों को देखती हूँ दोबारा। आज तो ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये मैं इसकी पिक तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन इसको दम पे अभी मैं रखती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करें प्लीज़। और जो कुछ अच्छा करने को है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इससे अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।